समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। सब लोग में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग जिस देश में रहते हैं, यह देश संशय से भरा हुआ। यहाँ हम सब लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। हम लोग शंका के घेरे में हमेशा रहते हैं। महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर बराबर आते रहे। संत दया करके हम जीवों को यहाँ से निकालने का काम किया करते हैं, लेकिन महात्मा जब इस धरती पर हम जीवों को लेने के लिए आए तो काल भगवान ने कुछ बंधन लगा दी। सबसे पहले संत कबीर साहब जब आ रहे थे, काल भगवान ने उनसे ये वरदान मांग लिया कि आप जब मृत्युलोक में जाएंगे, जीवों को समझाएंगे, जब सब लोग अपने सच्चे घर का भेद जान जाएंगे तो सब के सब जीव वापस आपके साथ में चले जाएंगे। फिर ये हमारा मृत्युलोक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। हम यहाँ रह करके जब ये जीवात्माएं नहीं रहेंगी तो हम तो भूखों मर जाएंगे, क्योंकि काल जीव का ही आहार करता है। जब कबीर साहब को दया आई, उन्होंने कहा, अच्छा बताओ तुम चाहते क्या हो? काल भगवान ने ये कहा कि जब मृत्युलोक में आप जाइएगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन आप किसी भी जीव को चमत्कार न दिखाइएगा। संत इस धरती पर चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार हो जाए वो बात अलग है, लेकिन महात्मा इतने सादगी में रहते हैं, वो चमत्कार दिखाते नहीं। अगर महापुरुष अपने चमत्कार को दिखा दें, आप किसी के पैर टूट गए तुरंत अगर ठीक कर दें, कोई अंधा व्यक्ति है उसकी आंखें तुरंत दे दें, कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसको अगर जिंदा कर दें, वैसे महापुरुष चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ होते हैं। लेकिन अगर ऐसा महापुरुष कर देंगे तो फिर काल का देश ही उजड़ जाएगा। सब के सब लोग चाहेंगे कि हमको वहाँ इस तरह से लाभ मिल जाएगा, इसलिए महात्मा चमत्कार दिखाते नहीं। लेकिन जब जीव महात्माओं के पास आते जाते रहते हैं तो महात्मा धीरे धीरे उन जीवों पर दया कर देते हैं। हर तकलीफों में धीरे धीरे लाभ मिल जाता है। वैसे महापुरुष इतने समर्थ होते हैं, अगर वो चाहे तो प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। जो चीज़ हम लोगों के भाग्य में नहीं है, महात्मा चाहे तो उसको भाग्य में जोड़ सकते हैं। सर्वसमर्थ महापुरुष जब इस धरती पर मिल जाते हैं तो लोक परलोक दोनों का लाभ जीवों को मिलता है। फिर काल भगवान ने कबीर साहब से कहा, जब आप मृत्युलोक में जाएंगे
आपके पास बहुत भारी भीड़ आएगी। सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन आप किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। अगर किसी जीव को पिछले जन्म की कर्म याद हो जाए, या पिछला जन्म हम लोगों का कहाँ था, पिछले जन्म में हम लोग कहाँ थे, किस योनि में पड़े थे, कितनी तकलीफ हम आप वहाँ सहते रहे, अब इन बातों की जानकारी अगर जीव को हो जाए तो हर जीव भजन ही भजन, उसका ध्यान भजन की तरफ ही जाएगा। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, काल भगवान ने ऐसा पर्दा लगा के रखा है, अब हम जीवों को जानकारी नहीं हो पाती कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, यानी ये आत्मा किस योनि से आई। वैसे तो 84 लाख योनियाँ पार करके अंतिम योनि गाय बैल की होती है। गाय बैल के बाद स्त्री और पुरुष का तन मिलता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी जीव मनुष्य शरीर में आ जाते हैं जिनको महात्मा सीधे ला देते। महात्मा किसी पेड़ के नीचे छाए में बैठ जाए, महापुरुष किसी पेड़ का दातून कर ले, किसी पशु का दूध पी ले, या महात्मा से कोई जीव टकरा जाए, उनसे स्पर्श हो जाए, ऐसे जीव सीधे मनुष्य योनि में चले आते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अपने गुरु महाराज ने कितना बड़ा वरदान हम जीवों के लिए उस मालिक से प्रार्थना करके मांग लिया। इस मंदिर से कोई भी पक्षी अगर टकरा जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा था, इस मंदिर के मुंडेर से अगर पक्षी भी बैठ के उड़ गया तो उसको भी मानव शरीर मिल जाएगा। महापुरुष जीवों को लाभ देने का हमेशा काम किया करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो काल भगवान ने इस तरह से बंधन लगा दिया कि आप मृत्युलोक में जब जाएंगे तो किसी जीव को पिछले जन्म याद नहीं कराएंगे। अगर पिछला जन्म सबको याद हो जाए, या हम लोगों को इतना ही याद हो जाए कि हम माँ के गर्भ में ऐसे लटके थे, इतनी पीड़ा हमको हो रही थी, अगर हम आप उस चीज़ को अपनी आंखों से देख लेते, यादाश्त बन जाती कि हम यहाँ पड़े हुए थे, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर पड़े थे, तो ऐसे समय में निश्चित ही प्रेमी भाई बहन, अब हम लोगों को हमेशा ये चिंता हो जाती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर लें। तो महात्मा इस धरती पर पिछले जन्म को याद नहीं कराते, लेकिन महापुरुष अगर मिल गए तो जीवन सार्थक हो जाता है। देखिए जब यही मथुरा की मंदिर, ये मंदिर बन रही थी, उस समय सेवा का काम चल रहा था। जैसे इस समय अस्पताल की सेवा तेजी से चल रही, उस समय गुरु महाराज कुर्सी लगा करके बैठ जाया करते थे, सेवादार सेवा करते रहते थे। एक कुत्ता गुरु महाराज के पैर के अंगूठा को चाटने लगा। प्रेमियों ने कुत्ते को भगाने का प्रयास किया। स्वामी जी महाराज ने कहा इसको रहने दो। अब गुरु महाराज के पैर की धोती कुत्ता चाटते चाटते ऊपर तक कर दिया। प्रेमियों ने कहा गुरु महाराज इसको हटा दिया जाए। स्वामी जी ने कहा बच्चे इसको रहने दो। लोगों ने पूछा गुरु महाराज आखिर मौज क्या? स्वामी जी बताने लगे कि अगले जन्म का राजा है। गुरु महाराज ने कहा आपने पाटलिपुत्र का नाम सुना होगा, ये अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में पैदा था, राजा था, लेकिन एक छोटी सी गलती इसने कर दिया। उस गलती के चलते आज ये कुत्ता बन करके भटक रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ तो आ गया, अब इसको मानव शरीर मिल जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कुत्ते की योनि से सीधे मनुष्य शरीर महात्मा जीवों को दिला देते हैं, यानी केवल महापुरुष के स्पर्श से जीव सीधे मनुष्य शरीर को पा लेते। इस धरती पर महात्मा इस तरह से जीवों को मानव शरीर दिलाते हैं। जब इसी धरती पर नसबंदी जोरों पर थी, उस समय गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि कुदरत की बनवाई ही चीज़ को
कटवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ के गर्भ से ही राम और कृष्ण के समान बच्चे पैदा होंगे। उन बच्चों को आने का रास्ता न रोका जाए। गुरु महाराज जब इस बात का विरोध करते थे, उस समय स्वामी जी महाराज को बहुत तकलीफ भी दी गई, जबकि गुरु महाराज ये बात इशारे में कहा करते थे, महात्मा अगर चाह जाए या महात्मा की बात लोग मान लें तो महात्मा जनसंख्या कम करने का भी उपाय जानते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई कोई मान पाता है। अगर लोग समय पर महात्माओं की बातों को माने, उनसे राय विचार लेकर के अगर काम करें तो देश दुनिया में अमन चैन रहता। लेकिन हम आप महात्माओं से जब बिल्कुल दूर हो गए, सत्संग से हम आप जब दूर हो जाते हैं, फिर बुराइयों में हम आप गिर जाते हैं, जब दुनिया में तकलीफें आती हैं, तब थोड़ा सा हम लोगों का ध्यान महात्मा और परमात्मा की तरफ जाता है। उसमें भी प्रेमी भाई बहन हम लोग अपने स्वार्थ बस लगे रहते हैं कि भाई हमको ये लाभ मिल जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज उस समय भी आवाज़ लगाते रहे, फिर भी इतना जोर लगाने के बाद भी नसबंदी ज़बरदस्ती भी की गई, नशे ज़बरदस्ती भी काटी गई, फिर भी जनसंख्या कम नहीं हो पाई, जनसंख्या बढ़ती ही गई। तो महात्मा तो हर तरह से हम जीवों को लाभ देने के लिए आए। गुरु महाराज बराबर इस धरती पर परिश्रम करते रहे और हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए, यानी मानव जाति के लोगों को लाभ देने के लिए स्वामी जी महाराज ने बड़े बड़े काफिले निकाल कर गाँव गाँव गली गली जा करके गुरु महाराज अपनी आवाज़ को पहुँचा दिए, ताकि सब लोगों को मानव जीवन का लाभ मिल जाए, सच्चा सुख सब लोग प्राप्त कर लें। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष इस धरती पर आते हैं, लेकिन पिछले जन्म के कर्म को याद नहीं कराते। महात्मा हम जीवों को समझाने बताने का काम किया करते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, जब ये मनुष्य शरीर हम लोगों को नहीं मिला था, हम लोग 84 लाख योनियों में वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके भटक रहे थे, लेकिन अब की बार मनुष्य शरीर में हम आप आ गए। नाम की दौलत अगर मिल गई, अगर जीव शाकाहारी रह गया, नाम दान पाने के बाद अगर मांस मछली अंडा शराब और पराई स्त्री से जीव बच गया, तो ऐसे जीवों को फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर भजन नहीं भी कर पाए, तब भी महात्मा मनुष्य शरीर दिला देते हैं। लेकिन मानव जन्म मिलने के बाद अगर नाम की दौलत मिल गई, महात्मा मिल गए, सत्संग मिल गया, ज्ञान भी हो गया कि ये बुरा काम, उसके बाद भी अगर हम आप मांस मछली अंडा शराब बुराइयों में कहीं फंस गए, तो ऐसे जीवों को फिर भारी सजा नरकों में दी जाती है। इसलिए महापुरुष अपने वचनों को हर जीवों के बीच पहुंचाने का काम किया करते। हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए मनुष्य शरीर में आए, गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, नाम की दौलत मिल गई, शाकाहारी सदाचारी रहकर अगर हम आप सुबह ध्यान भजन करते रहे, थोड़ी बहुत जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले, अगर हम आप सेवा भी करते रहे, तो निश्चित ही हम लोगों का छुटकारा जन्म मरण की पीड़ा से हो जाएगा। अगर महापुरुषों की बातों को नहीं मान पाए, गुरु महाराज के वचन वाणियों पर ध्यान नहीं ले जा पाए, तो फिर ये जीवन धोखे में निकल जाएगा। अब काल भगवान कबीर साहब से कह रहे कि ठीक है, आप मृत्युलोक में जाइए, लेकिन आपके पास तो बहुत जीव आएंगे। आप एक काम ये कीजिएगा कि सब जीवों को आप पार नहीं करेंगे, यानी सब जीव सतलोक अमर लोक न जाए। उन्होंने निवेदन कर दिया, प्रार्थना कर दिया कि आपके पास जो जीव आएंगे, जो आपकी बात मानेंगे, ऐसे जीवों को तो आप ले जाइएगा। बाकी जो जीव आपके पास आ करके आपकी बातों को न माने, तो ऐसे जीवों को मैं खा जाऊंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु महाराज के पास आ गए, नाम की दौलत भी मिल गई, अगर गुरु की बात हम आप नहीं मानेंगे, तो निश्चित है हम आप काल के हवाले रहेंगे। इसीलिए महापुरुष हम प्रेमियों को बराबर समझाया करते हैं, जिसके मन को काल संभाला, वो नहीं माने वचन हमारा,
सदगुरु के दरबार में वही जीव जाते हैं जो गुरु के वचन को मानते। अगर गुरु के वचन को हम आप नहीं मान पाए, ठीक है, हम आप हर साल मथुरा आ जा रहे, हर सत्संग में हम आप आते जाते, लेकिन गुरु का वचन नहीं मानते हैं, तो हम आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फिर काल हम लोगों को खींच ले जाएगा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमियों को चाहिए, जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिल गए, हम आप गुरु महाराज के वचनों को माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश होता है, अगर हम आप महापुरुष के आदेशों को मान लें, तब तो लाभ मिलना शुरू हो जाए। अगर मन के अंदर शंका व्याप्त हो गई, तो संशय भरे संसार में फिर हम आप यहाँ धोखा खा जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो भी वचन फरमाते हैं, हम जीवों के हित के लिए फरमाते। अब हम आप अपने स्वार्थवश अगर बात न माने, तो निश्चित ही हम लोग धोखा खाएंगे। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हर वचनों पर हम आप अमल करने का प्रयास करने लग जाए। सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को करते रहना है। अपने घर परिवार में बच्चों को भी बैठाना। जब बच्चे भी घर परिवार में बैठने लगेंगे, तो इनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और गुरु महाराज ने ये कहा था, आगे आने वाले समय में भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप भजन नहीं कर रहे, सुमिरन, ध्यान, भजन में नहीं बैठेंगे, और जो आदेश गुरु दरबार से होता है, यानी महात्मा जो कहते हैं, अगर वो हम आप करते हैं, तो वह भी भजन में जोड़ा जाता है। अगर आदेश हो गया कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गाँव को गोद दे करके प्रचार प्रसार करेंगे, गुरु महाराज की वचनवाणियाँ घर घर पहुँचाएंगे, अगर हम आप इन बातों को अमल कर दिए, अपने घर परिवार में जितने सत्संगी हैं, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 गांव गोद दे दिए और सब लोग प्रचार प्रसार में लग गए, तो देखिए यह समय भी भजन में ही जोड़ा जाएगा। अब हम आप कान में उंगली डाल करके बैठ जाते हैं, फिर भी मन रुकता नहीं है। अब उसमें फिर नींद आ गई, थोड़े समय में हम आप उठ गए, 1 घंटे भी कोई बैठ पाता है, यानी गुरु का वचन हम आप कोई प्रेमी मान पा रहे। 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम। स्वामी जी महाराज ने कहा था, इतना तो समय हम लोगों को देना ही था, लेकिन इसमें भी मन धोखा देता है। 2 मिनट 10 मिनट अगर समय बाकी रहता है, तब ये मन हम लोगों को उठा देता है। 1 घंटा नियम से कोई सत्संगी प्रेमी घड़ी देख करके कोई प्रेमी बैठ पाते। ज़्यादातर प्रेमी भाई बहन हम आप 1 घंटा सुबह शाम भी सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर पाते। अगर 1 घंटा शाम को 1 घंटा सुबह 2 घंटे का समय भी देते, तो गुरु आदेश का पालन होता। अब कोई प्रेमी है ज़्यादा समय दे करके बैठ लेते हैं, उन प्रेमियों को उसका लाभ मिलता रहता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने को मिलावे, तो हम लोग परमात्मा के काबिल नहीं बन पाए। 2 घंटे का समय सुमिरन, ध्यान, भजन में नहीं दे पाए। जो आदेश गुरु दरबार से होता है, गाँव गोद नहीं दे पाए। अब हम आप गुरु महाराज की वचनवाणी घर घर नहीं पहुंचा पाए। अगर ये जिम्मेदारी हम आप निभाते कि भाई ये गाँव गोद दे करके हम प्रचार करेंगे, किताबें गुरु महाराज के वचनवाणियों की पुस्तक बांटेंगे, फिर हम आप अपने घरों में गुल्लक रख लेते, 1-1 रुपये की सेवा उस गुल्लक में डालते रहते, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन होता रहता। और गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी आदेश फिर फरमाया जाता, हम आप उसके उन आदेशों को बराबर मानने की कोशिश करते रहते। तब तो धीरे धीरे भजन की पूंजी इकट्ठी होती चली जाती। अपने घर परिवार बाल बच्चों को इनसे भी कहते कि भाई आप भी थोड़े समय बैठो और आप भी थोड़ा प्रचार प्रसार में समय निकाल करके देते रहो। लेकिन आज हम लोगों की इच्छा क्या रहती है, घर में बच्चा जवान हो गया, अब हम आप उसको कमाई धमाई में लगा देना चाहते हैं। ये दुकान का काम देखेगा, ये नौकरी का काम, इधर उधर खेती बाड़ी का काम, यानी बच्चों को सुमिरन, ध्यान, भजन में और फिर सत्संग में लाने से, प्रचार प्रसार में लाने से हम आप रोक लेते। अब हम आप बहुत से माता पिता ये कह देते हैं
अरे अभी तो तुम्हारा बहुत समय है, अभी तो देखो हमारी अवस्था ढल रही, अब बुढ़ापा आ रहा, तो हम सत्संग में जाएंगे, भजन करेंगे, तुम बाद में कर लेना। अब अपने घर परिवार में बच्चों को अगर हम आप समय पर जब मौका है नहीं बैठा पाए, तो जब वक्त आएगा नाजुक गुरु महाराज ने कहा भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी, अगर बच्चों को हम आप इस काम में नहीं लगाएंगे तो नुकसान जब होगा तब बाद में हम आप रोएंगे, चिल्लाएंगे कि गुरु महाराज ने हमारे बच्चे के ऊपर दया नहीं किया, गुरु महाराज ने हमारी बेटी के ऊपर दया नहीं किया, बहू के ऊपर दया नहीं हो पाई, इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु वचन मानने के लिए बराबर अपने मन को समझाया करें, जो आदेश गुरु दरबार से मिले उसका हम आप पालन करते रहें, और जो सेवा का मौका महापुरुष देते हैं अगर हम आप उस सेवा का लाभ उठा लें तब तो ये जन्म जीवन सार्थक। अगर गुरु महाराज के काम में हम लोग अपना योगदान नहीं दे पाए तो स्वामी जी महाराज ने काशी गंगा के रेती पर भूत प्रेतों से ये बात गुरु महाराज ने कही है, जब ये हमारे बच्चे हमारे काम को नहीं करेंगे तब हम आप लोगों के द्वारा काम करा देंगे। भूत प्रेत ऐसे बड़े बड़े प्रेत गुरु महाराज के काम के लिए तैयार है, जो काम हम आप महीना 2 महीना में करेंगे वो प्रेत 1-2 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे, तो काम सदगुरु का नहीं रुकेगा, लेकिन हम आप इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गांव गोद देने का अभियान जरूर चलाइए, प्रचार प्रसार का काम बराबर करते रहिए, और जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले हम आप उसका पालन करते रहें। जैसे जब सेवा का आदेश मिल जाए हम आप उस तरह की तन धन की सेवा भी करते रहें, दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ गुरु दरबार में आए हैं सेवा के निमित्त, तो आप सब लोग अपना अपना समय सेवा में ही लगाइएगा। जो नए प्रेमी आए हुए हैं आप लोग भी देखिए, अस्पताल की सेवा चल रही है, वहाँ सेवादारों की ज़रूरत है, तो आप अपनी जगह पर अस्पताल पर सेवा करने के लिए सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। बाकी जो प्रेमी जहाँ जैसे सेवा कर रहे हैं आप अपनी अपनी सेवा में बराबर हाजिरी देते रहेंगे, सेवा का लाभ हम आप पाते रहें। इन्हीं शर्तों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग हमको अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय